गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम यहाँ पे विचार विस्तार समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो दिया हुआ विचार विस्तार है उसकी पंक्ति मैं पढ़ रही हूँ। आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं पहले पंक्ति पढ़ लेती हूँ और आप सुनो। पहली पंक्ति है, हइये वड़वा नल जले तोय सागर गाय, हसी जाने जग ઝેર પી સંત તે કહેવાય। તો આ વિચાર વિસ્તારની અંદર સંતોનું મહત્ત્વ બતાવ્યું છે અને સંતોની તુલના સમુદ્રની સાથે કરી છે। તો એનો સામાન્ય અર્થ એમ થાય કે હૃદયમાં અગ્નિ હોવા છતાં, એટલે કે એના હૃદયમાં, સમુદ્રના હૃદયમાં અનેક દુઃખ હોવા છતાં सागर गीतों गाए छे। समुद्र को हमने देखा है कभी रो रहा है, पर उसकी लहरों से हमें नई जीवन का एक नया जोश मिलता है कि जैसे समुद्र की लहरें हमें कुछ नया सिखाती हो। तो आ रीते सागर गीतों गाय छे। तेवी ज रीते जगतना झेर पीने, मतलब जगत के कड़वे घूंट पीकर संत लोगों का हमेशा भला करते हैं और वो हंसते रहते, खुश रहते हैं। तो इस तरीके से हमें भी सागर और संतों से कुछ सीखना चाहिए, ऐसा यहाँ बताया है। अब आपको यहाँ विचार विस्तार किस तरीके से लिखना है वो पहले समझ लेते हैं। तो पहले उसका मीनिंग लिख लेना है कि आ पंक्तिनी अंदर आपने सागरनी स्वभावनी અને સંતોના સ્વભાવનો પરિચય કરાવ્યો છે। ઓકે, તો यहाँ पे दिया है, प्रस्तुत पंक्तिओं में कविए सागरना उदाहरण द्वारा संतना स्वभावનો परिचय कराव्यो છે कि संत कैसे होते हैं। ओके, संत महात्मा। तो उसके लिए यहाँ पे समुद्र और संत का एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन मतलब उसका परिचय समझूती दी है कि सागरना पेटाळमां मतलब उसकी गहराइयों में। ठीक है, सागर के गहरे पानी के अंदर वड़वानल का अर्थ होता है अग्नि, ज्वलनशील अग्नि जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे तत्व समुद्र के भीतर रहते हैं। तो सागरना पेटाळमां वड़वानल सળગી રહ્યો છે, છતાં તેની સપાટી पर तो मस्ती भरिया मोजा उछलता रहे छे। उसके दिल में कितना दर्द है वो हमें नहीं पता है, पर उसकी बातों से, उसकी लहरों से हमें यही समझ में आता है कि वो हमेशा खुश रहता है। मस्ती भरिया मोजा उछलता रहे छे, साथों साथ ते आनंदपूर्वक गीतों गातो रहे छे। ठीक है, समुद्र की लहरों से जो साउंड आती है ना, तो उसको यहाँ पे कवि ने ये बताया है कि समुद्रना लहर सुंदर मजाना गीतों गाता रहे छे, एटले ते सतत घूघव्या करे छे। समुद्र का गहरा पानी जब उसकी लहरें आती तो कैसे पानी की साउंड सुनाई देती है, तो एने कहे छे सतत घूघव्या करे छे। सागर पोताना हृदयनी वेदनाने बहार प्रदर्शित थवा देतो नथी। ठीक है, कोई भी इंसान तो अपनी फीलिंग्स बता सकता है, पर समुद्र पोताना हृदयनी वेदनाने बहार आवा देतो नथी। बाहर से वो हमेशा खुश रहता है और लोगों को जीवन जीने की नई चेतना, नया उत्साह देता है। ए ज प्रमाणे साचा संतनो स्वभाव पण केवो होय छे। जो अच्छे और भले संत होते हैं ए पण सागर जेवा धीर गंभीर होय छे। ठीक है, कि दुनिया के लोग चाहे कितना भी उनका अपमान करे या उनको कुछ भी खरी खोटी सुनाए, वो सब कुछ सह लेते हैं, पी लेते हैं और धीर गंभीर रहे छे, मतलब धीरज रखते हैं और सभी लोगों का भला करते हैं। ते गमे तेवा दुखों ने मोटू मन राखी सहन करे छे। ठीक है, संत महात्मा को अगर एक टाइम भी खाना नहीं मिलेगा तो चला लेंगे, गुस्सा नहीं करते हैं। तो ये कहे छे कि ए गमे तेवा दुखों ने पण सही ले छे। मुख पर ते सहेज पण दुखनो भाव प्रदर्शित थवा देता नहीं। उनके चेहरे से हमें ऐसा कभी नहीं लगता है कि वो दुखी है, उनके चेहरे पर वो भाव कभी दिखता नहीं है। ते सदाय आनंद में रहे छे, हमेशा खुश रहते हैं और निर्मल हास्य ने रेलावता रहे छे। हमेशा खुश रहते हैं, सबका भला करते हैं और उनके चेहरे पर हंसी, स्माइल दिखती है हमेशा। शांत, हमें कोई भी संत महात्मा, अच्छे जो संत महात्मा होते हैं ना, उनके चेहरे को हम देखेंगे ना तो हमें भी अजीब तरह की शांति मिलेगी, एक नए जीवन का एक नया जोश मिलेगा, एक नया जीवन जीने की एक नई राह मिलती है। कि बड़े बड़े, तुम लोगों ने सुना होगा, बड़ी बड़ी जो प्रवचन होता है संत महात्माओं को, तो उनकी जो वाणी होती है वो हमें कुछ नया बोध देती है, सीख देती है। तो ऐसे संत महात्मा होते हैं जो भला करना चाहते दुनिया का। ठीक है, बाकी तो वैसे दुनिया में बहुत ढोंगी और कपटी संत महात्मा होते हैं, उनके ऊपर भरोसा कभी करना नहीं चाहिए। हवे अहींया कहे छे भगवान शिवे हळहळ ઝેર पी लईने, अब ये एग्जाम्पल है और आप
ऐसा एग्जाम्पल लिखते हो तब पेंसिल से अंडरलाइन करा करो। तो भगवान શિવે હળાહળ ઝેર પી લઈને દેવોને અમૃતનું પાન કરાવવાનો લહાવો આપ્યો હતો। ठीक है कि भगवान शिव ने खुद जहर पी लिया पर देवों को क्या पिलाया? अमृत पिलाया। मीरा પણ નરસિંહે પણ જગતના મહેના ટોણા રૂપી ઝેર પચાવી લઈને સદાય અન્યોનું કલ્યાણ ઈચ્છ્યું હતું। ठीक है कि मीरा और नरसिंह मेहता ने भी दुनिया के लोगों के बहुत ताने सुने हैं और फिर भी लोगों का वह ताने रूपी भरा जहर पी लिया और हमेशा दूसरों का कल्याण करा, दूसरों का भला करा। इस तरीके से यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, और लास्ट लाइन में बताया है अंतરની વેદનાને અંતરમાં જ સમાવીને આપણે હસ્તે મુખે जन सेवा करता रहना चाहिए। तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे समाज सेवक होते हैं जो खुद तकलीफ़ झेलते हैं पर लोगों का हमेशा भला करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इस विचार विस्तार के अंदर भी समुद्र और संतों के एग्जाम्पल के द्वारा लोगों को सीख दी है कि हमें भी समुद्र और संत जैसा बनना चाहिए। दुख चाहे कितना भी हो पर हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों का भला करना चाहिए। ओके, तो ये विचार विस्तार यहाँ कंप्लीट होता है। ये थोड़ा नया था ना, इसीलिए मैं समझाया आपको। बाकी के जो विचार विस्तार हार्ड जैसे है वो मैं एक एक करके समझाती जाऊँ। ठीक है, अगले वीडियो में हम संक्षेपीकरण तो हो गए हमारे। ओके, अहवाल लेखन समझेंगे। ओके, थैंक यू।